Yes, once again in front of you. This is प्रवीण ऐश्वर्या, एजुकेटर एट लर्निंग पावर। और शुरुआत करेंगे आज हम लोग सी टेट मैथ्स प्रैक्टिस सेट 5 का। इससे पहले मैंने आप सभी को पता होगा कि 4 सेट तो कवर कर लिया, क्योंकि ये 5वां है तो 4 सेट कवर हो चुका है। इसके साथ साथ मैंने बेसिक टू एडवांस सभी टॉपिक्स के लेक्चर अलग अलग डिटेल्स वे में आपको कवर किया हुआ है। ये सारी चीज़ें आपको हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आप सी टेट मैथ्स पेपर 1 के नाम से आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर सारे लेक्चर्स देख सकते हैं, और जिनका बेसिक उतना अच्छा नहीं है वो सभी अपने बेसिक्स को और अच्छा कर सकते हैं, और उसके बाद मेरे साथ इस प्रैक्टिस सेट में जुड़ सकते हैं, जिसमें आपको डिफरेंट टॉपिक से डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस मिल रहे हैं। और धीरे धीरे करके ये हमारा सेट आगे बढ़ता चलेगा, और जब तक आपके पेपर्स होंगे सारे तरह के सेट्स आपको देखने को मिलेंगे, अलग अलग क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो इन सेट में देखते हैं कि क्या है और किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जो कि आपको हेल्प करेगा आपके एग्ज़ाम्स में अच्छा स्कोर करने में। तो बढ़ते हैं आगे और देखते हैं किस तरह के क्वेश्चंस इसमें इंक्लूड किए गए हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके लिए आपके सामने आ रहा है। बोला गया है कि 3 क्यूब्स ईच ऑफ साइड 5 सेंटीमीटर, ठीक है, 5 सेंटीमीटर का 3 क्यूब है, आर ज्वाइंड एंड टू एंड, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। ठीक है, अब देखिएगा क्यूब है तो सपोज करिए कि एक क्यूब है इस तरह से, मैं 2D में बना रहा हूँ, आप इसको 3D में समझिएगा। ठीक है, कि एक इस तरह से है, मैं अलग से एक बना देता हूँ क्यूब। कुछ इस तरह से आपका क्यूब रहेगा। अब इस तरह के क्यूब 3 क्यूब को जोड़ करके एक क्यूबॉइड बनाया गया है। ठीक है, तो मैं 3 क्यूब यहाँ पर जोड़ रहा हूँ, और जिससे कि आपको समझ में आ जाए कि किस तरह से जोड़ा गया है। ठीक है, तो दूसरा क्यूब कुछ इस तरह का है, और तीसरा क्यूब कुछ इस तरह से, मीन्स कि इन्हें 3 अलग अलग क्यूब जोड़े गए हैं। ठीक है, और बोला गया है कि सबका साइड जो है 5 है। तो जैसा कि 5 अगर होगा तो 5 इसका लेंथ होगा, ठीक है, तो 5 ब्रेथ होगा और 5 हाइट होगा। अगर क्यूब है तो लेंथ, ब्रेथ और हाइट सभी इक्वल होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लेंथ, ब्रेथ जो है वो 5 हो जाएगा, हाइट 5 हो जाएगा, लेकिन जब लेंथ की बात करेंगे तो यहाँ पर 5 इसका, 5 इसका और 5 इसका, तो टोटल आपका लेंथ जो बन जाएगा वो बन जाएगा आपका 5 + 5 + 5 इक्वल टू 15 सेंटीमीटर का आपका लेंथ हो जाएगा। जब ब्रेथ की बात करेंगे तो ब्रेथ 5 ही रहेगा और हाइट भी 5 ही रहेगा, और बन क्या गया, एक क्यूबॉइड बन गया है। तो अब ये क्यूबॉइडल शेप का जो वॉल्यूम होता है वो निकालना है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या कहता है, तो देखिए यहाँ पे नहीं, इधर करते हैं। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इक्वल टू क्या होता है, L × B × H, और L आपका आ गया है 15, ब्रेथ है 5 और हाइट भी है 5। ठीक है, अब ये हमारा आ गया 15 × 25। ठीक है, 15 से करेंगे 5 बार में 75 का 5, 7 30 और 7 37। ठीक है, तो हमारा 375 सेंटीमीटर क्यूब हमारा आंसर आ गया है वॉल्यूम। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड हमारा कितना आ गया, 375 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, वॉल्यूम को हम अगर सेंटीमीटर में है तो वॉल्यूम हमारा सेंटीमीटर क्यूब होगा। ठीक है, तो ये हमारा 375, 1 मिनट, और बी वाला आंसर है 375 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो इस तरह से हमारा आंसर हो गया है। अब हम आते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे बोला गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज पॉसिबल रोमन नंबर्स। ठीक है, इसमें से कौन सा पॉसिबल रोमन नंबर है। आप देखेंगे यहाँ पर तो पहला दिया है MCD। ठीक है, जैसे ही MCD दिया है तो यहाँ तक तो ठीक था कि M का हो गया 1000, ठीक है,
सी और डी का मतलब है 400, सी डी का मतलब 400, लेकिन 2 बार वी वी नहीं आता है, वी वी 2 बार नहीं आता। वी का मतलब होता है 5 और वी को हम रिपीट नहीं कर सकते। वी एल और डी नेवर रिपीटेड, ठीक है। वी एल और डी कभी भी रिपीट नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ यूज किया जाता है वंस। वी एल एंड डी यूज वंस, ठीक है। एक बात नहीं, एक बार ही हम यूज करते हैं। 5, 50 और 500 ये 3 है, इन तीनों को हम वंस कहीं भी यूज करेंगे, एक बार ही यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारा ये तो आंसर नहीं होगा, ठीक है। दूसरे वाले में आते हैं तो एम, एम का मतलब है 1000, सी डी का मतलब यहाँ पे बताया आपको 400, ठीक है। और एक्स, एक्स का मतलब 10 और 4 14, तो 14 हो गया। एक्स आई वी का मतलब है 14, तो ये बिल्कुल हमारा सही आंसर दे रहा है 1414। कितना? 1414 हमारा ये वाला दे रहा है, तो ये वाला हमारा बी आंसर हो जाएगा, ठीक है। बाकी बात करें यहाँ पर एम का, तो 3 बार तो ये ठीक है, 3 बार ठीक है कि 3 बार हो गया तो 3000 हो गया, लेकिन एक्स वी लिख दिया और फिर आई एक्स लिख रहा है, तो हम इसको डिफाइन नहीं कर सकते, ठीक है। कि हम इसको बोल दे 10 और 6 16 और 10 26, 26 तो कभी ऐसे लिखाता नहीं, 26 लिखाता है 20 और 6 26, ये होता है 26, ठीक है। लेकिन ये ऐसा कुछ रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, इसीलिए ये हमारा गलत है, ठीक है। ये भी गलत हो जाएगा। अब देखिएगा, अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि वी एल और डी ये किसी भी नंबर के पहले भी नहीं आते, ठीक है। जैसे एम और डी बोला गया है, एम डी, एम डी का मतलब अगर बड़े नंबर के पहले कोई छोटा नंबर आ जाता है तो इसका मतलब होता है माइनस, तो 1000 माइनस 500 इक्वल टू 500 ऐसा हम नहीं कह सकते, ठीक है। क्योंकि ऑलरेडी डी का 500 होता है, तो हम एम डी क्यों लिखे, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये वाला भी गलत है, ठीक है। तो अब आप ध्यान रखिएगा, वैसे तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि ये वाला हमारा दूसरा सही है, ठीक है। तो ये हमारा एम सी डी एक्स आई वी ये वाला हमारा रोमन न्यूमेरल्स में पॉसिबल है, ठीक है। अब आते हैं आगे। अब देखिए अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। बोला गया है कि एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। देखिएगा, नेचुरल नंबर जो होता है, सारे नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं, ठीक है। और इस तरह से ये वाला जो है ट्रू हो गया है, ठीक है। क्यों? क्योंकि एवरी नेचुरल नंबर जो होता है, देखिए नेचुरल नंबर शुरू होता है 1 2 3 4 5 6, तो ये सारे क्या हैं, नेचुरल नंबर है, और सारे नंबर्स होल नंबर्स भी होते हैं, ठीक है। इसका मतलब है कि ये वाला स्टेटमेंट हमारा ट्रू है। अब दूसरा वाला बोला गया है कि सारे नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं, लेकिन सारे होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं होते, ठीक है। अब बोला कि एवरी इंटीजर इज प्राइम नंबर। देखिएगा, इंटीजर जो होता है वो सारे नंबर्स 1 2 3 4 5 ये सब क्या है, इंटीजर है। लेकिन प्राइम नंबर जो है, जैसे 4 आपका प्राइम नंबर नहीं है, 1 प्राइम नंबर नहीं है, तो ये वाला हमारा स्टेटमेंट कहना गलत हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं, बोला कि एवरी रैशनल नंबर इज होल नंबर। देखिएगा, रैशनल नंबर का मतलब होता है कोई भी नंबर p अपॉन q में होना चाहिए, ठीक है। और जितने भी नंबर्स हैं ये सब रैशनल नंबर्स कहलाते हैं। लेकिन जो है अब देखिएगा, जैसे 1/2 हो गया, ठीक है। अब 1/2 है तो इसका हो जाएगा 0.5, और होल नंबर किससे शुरू होता है, हमारा 0 1 2 3 ऐसे वाले होल नंबर्स होते हैं। अगर हम यहाँ पर 1/2 की जगह हम 1/5 कर देते है ना, तो ये वाला इस तरह से जो होगा हमारा, ये रैशनल नंबर नहीं होंगे सारे, तो होल नंबर्स नहीं होंगे, ठीक है। रैशनल नंबर तो होंगे, तो सारे नेचुरल नंबर होल नंबर नहीं होते हैं, ये भी आपका कहना गलत हो गया, ठीक है। डी वाले में आते हैं तो बोला कि प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू आर ऑलवेज इक्वल एट वंस प्लेस। देखिएगा, किसी भी नंबर का 3 4 7 8
अब देखिएगा प्लेस वैल्यू ऑफ 8 क्या होगा 8 और फेस वैल्यू ऑफ 8 क्या होगा ये भी 8 होगा। तो ये वाला स्टेटमेंट भी हमारा ट्रू हो गया। ठीक है, तो इस तरह से देखेंगे तो हालांकि क्वेश्चन में बोला गया है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। ठीक है, और ऑप्शन में 2 ऑप्शन हमारे सही हो गए हैं। ठीक है, पहला सही हो गया कि सारे नेचुरल नंबर जो होते हैं होल नंबर होते हैं, तो बिल्कुल होते हैं। ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स। ठीक है, बट ऑल होल नंबर्स आर नॉट नेचुरल नंबर। मीन्स कि इस वाले स्टेटमेंट में 2 स्टेटमेंट हमारा सही हो गया है। हालांकि आपके पेपर में कोई एक ही स्टेटमेंट सही आएगा, लेकिन यहाँ पर 2 स्टेटमेंट सही हो गया। ठीक है, अब आते हैं आगे अगले क्वेश्चन पर। बोला गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। और 4 ऑप्शन दिए गए हैं। बोला गया है कि राउंडिंग ऑफ 2560 टू द नियरेस्ट 1000 गिव्स 2000। देखिएगा अब नियरेस्ट 1000 की बात की गई है, तो 1000 में होते हैं 3 जीरो, तो हम तीसरे प्लेस को देखेंगे। तो तीसरा प्लेस क्या है, तीसरा प्लेस हमारा 5 है। और 5 जो है 5 से यहाँ पर नंबर ग्रेटर हो गया। इसका मतलब कि इसका जब नियरेस्ट 1000 में हम करेंगे ना, तो हमारा आएगा 3000। हमारा नियरेस्ट 1000 आना चाहिए 3000। अगर नंबर 5 से छोटा होता तो हमारा 2000 होता, लेकिन यहाँ पर नंबर जो है 5 से बड़ा है, 5 या 5 से बड़ा 560 आ गया। इसका मतलब है कि ये आगे बढ़ेंगे और ये 3000 होगा। तो पहला वाला स्टेटमेंट हमारा क्या हो गया है, रॉन्ग हो गया, गलत हो गया है। ठीक है, अब आते हैं, बोला कि प्लेस वैल्यू ऑफ 9 इन दिस इज 90 करोड़। ठीक है, तो अब देखिएगा 9 का प्लेस वैल्यू यहाँ पर है, तो बाकी के जीरोज हो जाएंगे। तो 1s 10s 100 1000 10,000 lakhs 10 lakhs करोड़, तो 90 करोड़। ठीक है, बिल्कुल हमारा सही है। ठीक है, 1s 10s 100 1000 10,000 lakhs 10 lakhs करोड़ 10 करोड़। ठीक है, बिल्कुल 90 करोड़ हमारा जो है सही हो गया है। तो दूसरा स्टेटमेंट जो है सही है। ठीक है, अब आते हैं, बोला कि 1 लाख इक्वल टू 1000। ठीक है, तो लाख पे होता है 5 जीरो। ठीक है, और अगर 1000 की बात करें तो 1000 का मतलब ये हो गया। ठीक है, तो 1 पे हो गया 1 2 3 4 5 6 जीरो। ठीक है, अब 6 जीरो का मतलब हो गया 10 लाख, और यहाँ पर बोल रहा है 1 लाख। तो इसका मतलब है कि ये वाला स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब बोला गया कि रोमन न्यूमेरल्स फॉर द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर। तो स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या होता है, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर होता है 1000। ठीक है, 1000 क्या है, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर है। तो 1000 का होता है m, लेकिन यहाँ पे लिख रहा है cm, तो ये भी हमारा गलत है। ठीक है, अगर स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर और यहाँ पे सिर्फ m होता तो हमारा ये वाला स्टेटमेंट सही हो जाता। ठीक है, तो इस वजह से इस वाले स्टेटमेंट को भी गलत कर देंगे और हमारा बी वाला जो आंसर है वो सही हो जाएगा। ठीक है, कि प्लेस वैल्यू ऑफ 9 क्या है, 90 करोड़ है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये वाला आंसर हो जाएगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है, थोड़ा आपको यहाँ पर वो कर दूं, डार्क कर दूं, आई थिंक कि कम दिख रहा होगा, बट यह 100 करोड़ 100 करोड़। ठीक है, 100 करोड़ 100 करोड़ को बोला गया है कि इसको मैच करना है। इधर दिया हुआ है 1 और 2 ठीक है, और इधर 100 करोड़ का बोला गया है कि इनमें से कौन सा मैच करेगा। ठीक है, तो 100 करोड़, अब देखेंगे यहाँ पर 100 करोड़ है, तो सबसे पहले 100 करोड़ लिख लेते हैं। तो 100 तो हो ही गया, और 1s 10s 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़। ठीक है, ये 100 करोड़ हो गया। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पर कि इसमें से हमारा कौन सा आंसर होगा। तो हम काउंट करना शुरू करते हैं। पहले इंटरनेशनल सिस्टम में करते हैं, इंटरनेशनल नंबर ऑफ न्यूमरेशन में। ठीक है, तो 3 3 3। ठीक है,
अब आते हैं वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, और बिलियन, 10 बिलियन। ठीक है, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, बिलियन, 10 बिलियन। ठीक है, तो ये अगर देखिए, सॉरी, बिलियन आ गया तो 1 बिलियन, 1 यहाँ पर है, उसका सारे बिलियन है, तो हमारा क्या हो जाएगा, फर्स्ट का आर। ठीक है, 100 करोड़ में हम आएंगे फर्स्ट का आर। ठीक है, अब फर्स्ट का आर देखेंगे तो किस किस में है, तो हमारा फर्स्ट का आर ये बी और सी में आ रहा है, तो हमारा जो है पहला और अंतिम ये एलिमिनेट हो गया। अब हमारा कंपटीशन किस में है, बी और सी में, तो बी और सी में आर आर है, एस एस है। अब देखिए यहाँ पर तीसरा और चौथा में से किसी को एक को मिला लेंगे तो हमारा आंसर जो है पहुंच लायक हो जाएगा, क्योंकि इसमें क्यू है और इसमें पी है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, आते हैं सबसे पहले लास्ट वाले को मिलाते हैं, तो बोला कि 100 टेंस, 100 टेंस का मतलब है कि 100 पे एक और जीरो लगा देंगे, तो 100 टेंस का मतलब हुआ 1000, 1000 का मतलब 1000। ठीक है, तो फोर्थ का क्या हो जाएगा हमारा पी, पी क्या कहता है 1000, पी कहता है 1000, 1000 है, तो 1000 का मतलब है पी, पी का मतलब सी। ठीक है, तो हमारा जो है आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर सी वाला हो जाएगा, सी वाला आंसर होगा सही। ठीक है, पी ये हो गया, तो पहले ये भी एलिमिनेट कर देंगे। तो इस तरह से बाकी का आप मैच कर लीजिएगा, बाकी बड़े आसानी से मैच कर जाएगा, क्योंकि हम दो आंसर निकाल चुके हैं और इसके बेसिस पे हम कह सकते हैं कि 100% हम लोग करेक्ट हैं। ठीक है, तो ज़्यादा वेस्ट नहीं करना है पेपर में टाइम, आपको इस तरह से एलिमिनेशन मेथड यूज़ करना पड़ेगा, तभी जाकर के आप कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे। ठीक है, अब आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है वो देखिए, बोला गया है कि द डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यू ऑफ 8 in the greatest and the smallest 4 digit number formed by using the digits। देखिएगा, अब दो बोला गया है, सबसे पहले तो ग्रेटेस्ट में क्या आ जाएगा हमारा 8 5 3 0। ठीक है, ये हमारा ग्रेटेस्ट होगा, और उसमें प्लेस वैल्यू क्या होगा, इसका प्लेस वैल्यू हो जाएगा 8 पे 1 2 3 0। ठीक है, अब आते हैं स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट में क्या आएगा 3 0 5 8, और इसका प्लेस वैल्यू क्या होगा, प्लेस वैल्यू इसका हो जाएगा 8। अब इसका बोल रहा है डिफरेंस, तो हम क्या करेंगे 8000 माइनस 8, 10 10 में से 8 गया 2, ये 997 7992 7992 हमारा आंसर हो गया है इस तरह से सी वाला। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, देखेंगे तो बड़े आसानी से ये समझ में आ जाएगा, कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। ठीक है, और इस तरह के अरेंजमेंट वाले क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं, आप सभी अगर मेरा पुराना लेक्चर देखेंगे तो सभी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, तो वहाँ पे आपको ये सब किया हुआ है, मैंने कराया हुआ है, चाहे वो प्लेस वैल्यू हो, फेस वैल्यू हो, एस्टिमेशन हो, उसके बाद आपका रोमन नंबर्स हो, नंबर सिस्टम हो, डिविजिबिलिटी रूल हो, बहुत सारे टॉपिक कवर किए हुए हैं जो कि लेक्चर के प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, आप सभी वहाँ से जा कर के देख सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं, बोला गया कि व्हाट इज द न्यूमेरिक फॉर्म ऑफ द नंबर नेम गिवन बिलो। ठीक है, अब यहां पर दिया हुआ है 104,000। ठीक है, 104,103, तो 104,103। ठीक है, 1 10 100 1000 10,000 100,000, तो 104,103, इसमें से कौन मैच कर रहा है, सी वाला मैच कर रहा है हमारा 104,103। ठीक है, इंटरनेशनल नंबर सिस्टम का है, तो 3 डिजिट के बाद डेसिमल लगेगा। ठीक है, और इस तरह से हमारा आंसर हो जाएगा ये वाला। ठीक है,
आप देख लीजिए एक बार, आई थिंक कि आपको समझ में आ गया होगा। अब आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि द सम ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ ऑल द डिजिट ऑफ दिस। देखिएगा, तो जितने भी डिजिट्स हैं उसका हमें क्या बताना है, फेस वैल्यू का सम बताना है। तो फेस वैल्यू ऑफ अ नंबर इज नंबर इटसेल्फ। ठीक है, क्या होता है, फेस वैल्यू किसी भी नंबर का नंबर इटसेल्फ। ठीक है, तो फेस वैल्यू ऑफ अ नंबर इज नंबर इटसेल्फ, और उसके बेसिस पर हमारा सारे नंबर का फेस वैल्यू, सारा नंबर है तो सबको ऐड कर लेना। तो 7 + 4 + 9 + 2 + 0 + 5। ठीक है, 5 2 7 और 9 16 4 20 और 7 27। टोटल हमारा आ गया है 27, और 27 इज द आंसर। ठीक है, ये हमारा आ गया द सम ऑफ फेस वैल्यू ऑफ ऑल द डिजिट्स ऑफ दिस। ठीक है, तो इस तरह से दिए हुए क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन बोला है कि रोमन न्यूमेरल्स फॉर द ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर इज। तो आप सभी को पता है ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर, ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर होता है 3 × 9। ठीक है, अब ये 9999, तो 9000 तो 900 + 90 + 9। ठीक है, तो अब 900 का क्या होगा, 900 का होगा m का मतलब 1000 में से 100 माइनस करेंगे तो ये 900 हो जाएगा। ठीक है, प्लस 90 क्या होता है, 100 में से 10 माइनस करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया 90, प्लस 9 क्या होता है, 10 में से 1 माइनस कर, तो हमारा आ जाएगा CMXCIX। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा CMXCIX, ये बी वाला हमारा आंसर हो जाएगा सही। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा CMXCXC का मतलब यहाँ 90 से हो गया, आपकी समझ रहे होंगे आई होप। ठीक है, और उसके बाद इस तरह से ये हमारा आंसर हो गया है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है यहाँ पर, तो अगला क्वेश्चन कहता है कि 90 मिलियन 90,090। ठीक है, 90 मिलियन, मिलियन का मतलब अब काउंट करिए। ठीक है, 90 मिलियन, वैसे तो 90,000 बोला है, तो 90,000 का मतलब ये कि 90 पे 3 0, 90 पे 3 0। ठीक है, तो अब देखिए कि चौथा प्लेस पे 9 कहाँ है, 1 2 3, 90,000 ये हुआ, और चौथे प्लेस पे 9 कहाँ है, तो पहला दूसरा तीसरा नहीं होगा, पहला दूसरा तीसरा चौथा, 1 2 3 4 5वें पे 9, सॉरी 1 2 3 4 5वें पे 9, तो ये चौथे पे 9 है, ये भी नहीं होगा, 1 2 3 4 5वें पे 9, ये वाला आंसर हो गया है बिना किसी से पूछे हुए। 1 2 3 4 5वें पे 9 है, लेकिन 90 मिलियन पे नहीं आएगा। आप देखिए 1 10 100 1000 10,000 100,000 मिलियन 10 मिलियन। ठीक है, तो इस तरह से हमारा आंसर हो गया है बी वाला। ठीक, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोला गया कि ऑन अ मैप, मैप पर क्या है, 2 सेंटीमीटर शोज 380 किलोमीटर, 380 किलोमीटर ऑन द ग्राउंड इफ कोलकाता एंड मुंबई इज 7 सेंटीमीटर अपार्ट। ठीक है, कोलकाता और मुंबई कितना, 7 सेंटीमीटर की दूरी पर है ऑन द मैप। द डिस्टेंस बिटवीन देम ऑन द ग्राउंड इज, अब क्या है कि ग्राउंड पे मीन्स कि ऑन मैप पर ग्राउंड पे कितना किलोमीटर होगा ये बताना है हमें। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पर, तो अगर आप कैलकुलेशन आपका फास्ट है तो आप दिमाग में ही कर सकते हैं। ठीक है, बाकी जिनका स्लो है उनके लिए मैं बता देता हूँ। ठीक है, देखिए वैसे तो 2 सेंटीमीटर का 380 है, तो हो जाएगा 190 1 सेंटीमीटर का, तो 1 सेंटीमीटर का 190, तो 7 सेंटीमीटर का 1333 हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, लेकिन जिनको नहीं समझ में आ रहा है वो देखिए कैसे करेंगे। 2 बार स्टेटमेंट में सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो हम करेंगे 2 सेंटीमीटर कितना दिखाता है, 380 किलोमीटर, तो 1 सेंटीमीटर कितना दिखाएगा, 380/2, फिर 7 सेंटीमीटर
तो 380 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 7, इसको काटेंगे 190 मल्टीप्लाई 7, इतना किलोमीटर ऑन द ग्राउंड। ठीक है, तो ये वाला हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, और जिनको ऐसे शॉर्टकट समझ में आया कि 2 सेंटीमीटर का 380, तो 1 सेंटीमीटर का 190, तो 7 सेंटीमीटर का तो 190 मल्टीप्लाई बाई 7, ये करके आंसर निकालेंगे। जिनको नहीं समझ में आया वो देखिए कि स्टेटमेंट में 2 बार क्या दिया है, तो 2 बार सेंटीमीटर दिया है, तो उसको हम स्टेटमेंट में पहले लिखेंगे जैसे 2 और 7, और बाद में लिखेंगे जो 1 बार दिया हुआ है। और इस तरह से यूनिटरी मेथड से दिए हुए क्वेश्चन को बड़े आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है वो देखिए। बोला है कि अ फ्रूट सेलर परचेज 35 डजन लेमन्स टू सेल एट हिज शॉप। ही सोल्ड 29 डजन लेमन्स, 29 डजन सोल्ड कर दिया, तो 35 माइनस 29 कर लीजिए, बचा कितना 6 डजन। ठीक है, 6 डजन बच गया। उसमें से बोला है कि लेटर ही फाउंड 17 लेमन्स वर रोटेन। ठीक है, तो 6 डजन है, तो 6 डजन को 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 72 हो जाएगा। 72 लेमन में से 17 लेमन उसका खराब हो गया, तो हम माइनस कर लेंगे। 17 लेमन खराब हो गया है तो -17। रोटन लेमन को माइनस कर लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 5, ये हो जाए 6 में से 1 5, 55 लेमन उसके बचे हुए हैं। आंसर हो गया 55। ठीक है, हाउ मेनी लेमन्स आर लेफ्ट विद द फ्रूट सेलर। अब आते हैं, बोला गया है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग नेम इज एप्रोप्रिएट फॉर द एंगल 100 डिग्री। डिग्री थोड़ा सा यहाँ पर होता। ठीक है, तो 100 डिग्री के लिए इनमें से कौन सा नाम देंगे आप। पहला बोला है कि एक्यूट। एक्यूट क्या होता है, लेस देन 90 डिग्री का जो एंगल होता है उसे हम एक्यूट कहते हैं। राइट एंगल होता है इक्वल टू 90 डिग्री, और ये क्या होता है, ग्रेटर देन 90 डिग्री। ग्रेटर देन 90 डिग्री को क्या कहते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल। तो ठीक है, तो 90 डिग्री से ग्रेटर है तो इसका एग्जैक्ट नाम क्या होगा, ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया है ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक है, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। बोला गया कि इफ वन ऑफ साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 3 सेंटीमीटर। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है, उसका एक साइड बोल रहा है कि 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का क्या होता है, सारे साइड इक्वल होते हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल के सारे साइड इक्वल होते हैं। ठीक है, क्या बोला है कि व्हाट विल बी द सम ऑफ अदर 2 साइड। तो सम ऑफ अदर 2 साइड 3 + 3 कितना हो जाएगा, 3 + 3 = 6 सेंटीमीटर इज द आंसर। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। इस तरह से दिए हुए क्वेश्चन को हम बड़े आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन पिक्टोग्राफ का है। बोला कि फॉलोइंग पिक्टोग्राफ शोज द नंबर ऑफ ट्रैक्टर्स इन 5 विलेजेस। ठीक है, 5 विलेज है, उनमें नंबर ऑफ ट्रैक्टर्स दिखाया गया है, और बोला गया है कि ऑब्जर्व द पिक्टोग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चन। बोला कि हाउ मेनी मोर ट्रैक्टर्स विलेज सी हैज कंपेयर टू विलेज बी। तो विलेज बी में कितने हैं, 1 2 3 4 5। एक ट्रैक्टर का मतलब एक ट्रैक्टर है। ठीक है, तो 5 ट्रैक्टर है विलेज बी में। विलेज बी में 5 ट्रैक्टर। ठीक है, अब विलेज सी में बोला गया कितना ज्यादा है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। विलेज सी में कितना है, 8। कितना ज्यादा है, तो 8 - 5 बराबर है 3 ट्रैक्टर ज्यादा है विलेज सी में। ठीक है, तो इस तरह से हमारा आंसर हो गया है। ठीक है, इसी तरह के क्वेश्चन आपको रेगुलर हमारे साथ देखने को मिलेंगे। आप सभी मेरे साथ जुड़े रहिए। चैनल पे पहली बार आए हैं
तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपके सब्सक्रिप्शन मुझे इनकरेज करते हैं अच्छे से अच्छा लेक्चर बनाने में, तो आई होप कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और इससे आपको भी बेनिफिट मिलेगा और मुझे भी इनकरेजमेंट मिलेगी। जिन लोगों का मैथ्स वीक है और लगता है कि ये स्पेशल मेंटरशिप की ज़रूरत है, तो आप सभी मेरे साथ स्पेशल मेंटरशिप प्रोग्राम में जुड़ सकते हैं और वहाँ पे आपको सीटेट मैथ्स पेपर 1 के लिए जो है ये कोर्स मिल जाएगा। ये हमारा एप्लीकेशन है लर्निंग पावर के नाम से, आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएगा। उस प्ले स्टोर से आप हमारा ऐप डाउनलोड कर लीजिए और वहाँ पे मैथ्स की क्लासेस के लिए इनरोलमेंट मिल जाएगा। वहाँ पर आप चैट बॉक्स में चैट कर सकते हैं और उस मैथ्स का फीस आपको रखा गया है मात्र 1999 में आपको फुल मैथ्स पेपर 1 का कोर्स मिल रहा है, ठीक है, जिसमें आप मेरे साथ स्पेशल मेंटरशिप में बहुत सारे जो आपके डाउट्स होंगे वो सारे डाउट्स आप क्लियर कर सकते हैं मेरे साथ और कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। उसके साथ साथ आप मेरे साथ SST के लिए भी जुड़ सकते हैं। अगर आपका पेपर 2 है और पेपर 2 में आप SST करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको 2999 में आपको ये बैच मिल जाएगा SST का, जहां से आप मेरे साथ जुड़कर हिस्ट्री, ज्योग्राफी और सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ के सभी टॉपिक्स को कवर कर सकते हैं और अपने एग्जाम्स में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का सेशन और आने वाले सेशन में मैं अगले प्रैक्टिस सेट लेकर आऊँगा और देखेंगे कि किस तरह के क्वेश्चंस उसमें इंक्लूड किए गए हैं जो कि आपको हेल्प करेगा आपके एग्जाम्स में अच्छा स्कोर करने में। तो सेशन को यहीं पे करते हैं ओवर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।